विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। किसी भी देश की तारीख उस देश के किसानों और मजदूरों पर निर्भर होती है। एक मकान को खड़ा करने और सहारा देने के लिए जिस तरह मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक उसी तरह किसी भी समाज, देश, उद्योग, संस्थान, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए मजदूरों की विशेष भूमिका होती है। मजदूर दिवस को पीटर मैकगायर, जो कि एक कारपेंटर और यूनियन लीडर थे, का दिमाग की उपज माना जाता है। मजदूर दिवस विश्व का एक प्रचलित उत्सव बताया जाता है। यह दिवस उन श्रमिक वर्ग को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके विश्व के विभिन्न भागों में दिन रात काम करके उस देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर मजदूर दिवस मनाने की प्रथा शुरू होने का कारण पता चलता है। वर्ष 1886 में 4 मई के दिन शिकागो शहर के हेमेटिक्स चौक पर मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ था। मजदूरों ने उस समय आम हड़ताल की हुई थी। हड़ताल का मुख्य कारण मजदूरों से अशिक्षित काम कराना था। मजदूर चाहते थे कि उन्हें दिन भर में 8 घंटे से अधिक काम न कराया जाए, मौके पर कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसलिए वहां पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। तभी अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भीड़ पर एक बम फेंका गया। इस घटना से वहां मौजूद शिकागो पुलिस ने मजदूरों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक्शन लिया और भीड़ पर फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना में कुछ प्रदर्शनकारियों लोगों की मौत हो गई। मजदूर वर्ग की समस्या से जुड़ी इस घटना ने समग्र विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेतु नरसंहार में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा। मजदूर दिवस पूर्व काल में मजदूर और कामगारों वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूरों को दिन में 10 से 15 घंटे काम कराया जाता था। कार्यस्थल इतने प्रतिकूल होते थे कि वहां आए दिन काम पर मजदूरों की अकस्मात मृत्यु की घटनाएं होती रहती थी। कुछ परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ मजदूर समस्या निवारण संघ और समाजवादी संघ द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए आवाज उठाई जाने लगी। आगे चलकर वर्ष 1884 में शिकागो शहर के राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूर कामगार वर्ग के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का वैधानिक समय सुनिश्चित किया गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। भारत में मई दिवस पहली बार चेन्नई में सन 1923 में मनाया गया था। मजदूर दिवस पर कई देशों ने छुट्टी घोषित की जाती है। मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़े-बड़े रैली का आयोजन करते हैं। मई दिन पर मजदूर वर्ग किसी विशेष स्थान पर एकत्रित होकर विशेष कार्यक्रमों के आयोजन भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा इस दिन पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। देश के मजदूर वर्ग की उन्नति और प्रगति के लिए कई बार इस दिन पर सरकार द्वारा मजदूर वर्ग को विशेष सहायता और भेंट भी अर्पण की जाती है। इस प्रकार की सहायता मुफ्त या कम कीमत में राशन, कपड़े, शिक्षा, सस्ते ब्याज पर पक्के मकान के लोन प्रतिस्पर्धी फिर किसी अन्य स्वरूप में प्रदान की जाती है। मजदूर दिवस पर टीवी, पत्र और रेडियो जैसे प्रसार माध्यम द्वारा मजदूर जागृति कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और बड़े-बड़े ध्रुवीकरण इस दिन पर मजदूर वर्ग कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करते हैं। मजदूर दिवस की शुरुआत हुई 100 साल से अधिक समय बीत चुका है। पहले की अपेक्षा न अब उस तरह की दिक्कतें हैं और न ही मजदूर दिवस मनाने के लिए बड़े-बड़े और कर्मचारी मजदूर ही बचते हैं। अब ज़्यादातर जॉब्स भी नीले कलर से सफ़ेद कलर में बदल चुके हैं। इसलिए कुछ लोगों का मत है कि अब इस पर्व को कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस दिन की शुरुआत नहीं होती तो आज जिन अधिकारों का हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोच भी नहीं पाते और शायद आज भी कारखानों और फैक्ट्रियों में काम-काज की परिस्थितियां ठीक नहीं होती। अगर मजदूर दिवस के दिन एक सभा के रूप में वर्कर्स एकता नहीं दिखाते तो शायद आज भी हम सप्ताह के सातों दिन काम कर रहे होते और लाखों करोड़ों बच्चे भी बाल श्रम का दस्त झेल रहे होते। गर्भवती महिलाओं को भी अवकाश पाने के लिए संघर्ष करते रहती। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में इंसान ऑफिस छोड़ देता है लेकिन काम नहीं छोड़ पाता। लाखों लोग घर पर आकर भी लैपटॉप और कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं।
तो एक तरह से आज के सफ़ेद कॉलर श्रमिकों ने कल के नीले कॉलर श्रमिकों की जगह ले ली है। ऐसे में शायद इन वर्कर्स को अपने हिस्से की ज़िंदगी जीने के लिए समय पसंद चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और मज़दूर दिवस के दिन अपनी बातों को एक मंच पर प्रदान करना चाहिए। मजदूर वर्ग किसी भी समाज का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग होता है। उन्हें सर्वथा सम्मान देना सभी का कर्म है। अगर किसी जगह पर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है या उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उस बात को सार्वजनिक करना और उस अनीति के खिलाफ आवाज़ उठाना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है।